देखो कल अपने 35 सवाल हो गए थे, है ना? 35 सवाल सबने वापस से किए घर पे? वहां तक समझ में आया? जो बेटा 35 नंबर का सवाल था ना, सेम सवाल ये 36 नंबर का है अपना, और 36 नंबर का तुमने किया नहीं। बोलो कैसे चलेगा काम? देखो 36 नंबर का 35 नंबर जैसे ही सवाल है। इसमें क्या बोला है? 2 की पावर x माइनस 1, आगे क्या दिया है? प्लस 2 की पावर x प्लस 1, है ना? और बराबर में कितना दिया है? 320। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? 320 है ना, उसके फैक्टर निकाल लो आप। कौन सी संख्या के कितने बार घातांक करने पे आंसर आएगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो 320 को ऐसे लिखेंगे हम लोग, कितने से भाग जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दाम 20, और 2 पंचे 10, और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका मतलब जो 320 है ना, उसको क्या लिख सकते हो कि 2 की पावर कौन सी आएगी? बताओ 2 की पावर कितनी आएगी? बोलो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 ना, 7 कहाँ से गिन रहे? क्या है यार, तुम लोग को बिना परेशान हो गया। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? इसको क्या कर सकते हो बताओ जरा। यहाँ पे देखो 2 की पावर x गुना में 2 की पावर -1 लिख सकते हो, पिछले सवाल जैसा। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x गुना में 2 की पावर 1 बराबर में 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 1। ये सुनो, 5 कितने बार है? 1 बार है ना 5, तो ये 5 की पावर 1 लिख लिए। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या दिख रहा है? 2 की पावर x, 2x नहीं, 2 की पावर x। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर -1 प्लस में 2 बराबर में 2 की पावर 6 गुना में 5। अब देखो जिसकी पावर माइनस में होती है उसको हम लोग व्यस्त करते प्लस में करने के लिए। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा ये? 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 की पावर x गुना में, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/2 प्लस में 2, 2 की पावर 6 गुना में 5। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर है। ललित यहाँ पे ध्यान दे, ये कितना हो जाएगा? 5/2। सबको समझ में आया ये? यस और नो? नहीं समझ में आया तो देख लो, यहाँ पे बटे में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4 और 1 5/2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x बराबर में, सॉरी गुना में, ये हो जाएगा 5/2 बराबर में 2 की पावर 6 गुना में 5। अब ये ना गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करो, इसलिए लंबा जा रहा है, नहीं तो 2 लाइन में हो जाता है आंसर ये। ठीक है, अब ये जब इस तरफ जाएगा तो 2 की पावर x बराबर में बचेगा 2 की पावर 6 गुना में 5 गुना में क्या हो जाएगा? 2/5। ये जो गुना में था ना उस तरफ भाग में गया और भाग को वापस से गुना में किया, मतलब ऊपर नीचे हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 और 5 कट जाएगा। देखो ये और ये कट गया, ये दोनों गुना में है, इसका पावर 1 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 7। तो 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। वहाँ पे x की वैल्यू पूछी है शायद, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। डी इसका आंसर आ जाएगा। चलो लिखो बेटा। 37 नंबर में क्या बोला है? इसमें बोला है 2 की पावर 2x - 1 और बराबर में दिया है 1/8 की पावर x - 3। तो x की वैल्यू पूछी है ना बच्चों? तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे आधार कितना दिया है? 2 दिया है, इसको भी ना 2 बना लेंगे सबसे पहले। तो जो 8 होता है वो 2 का क्या होता है? घन होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे ना ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसको ना ऊपर ले जाना है, तो मतलब इसको क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा देंगे सिर्फ। क्या करेंगे? माइनस का साइन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों पता है? देखो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 की पावर 2x - 1 बराबर में 2 का घन हो गया पहले, तो ये बराबर है, और इसके बाद जो उसकी पावर थी आपने क्या किया? माइनस कर दिया ये x - 3, क्योंकि जब ये माइनस को प्लस करोगे तो ये क्या होता है? व्यस्त हो जाता है, पता है ना? तो उसी तरीके से इसको आपने माइनस कर लिया। जब इसको ना माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करेंगे
तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर में, देखो माइनस का गुना प्लस के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। देखो ये मैं खत्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुना 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 9, तो 2 की पावर 9 और यहाँ पे 3 का गुना x के साथ करोगे तो माइनस 3x। ठीक है, आगे पीछे लिखा है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो दोनों का आधार समान है, मतलब घातांक भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 3x। ये इस तरफ माइनस में दिया है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो 2x प्लस 3x, यहाँ पे 9 बचा, ये माइनस 1 इस तरफ आएगा प्लस 1, तो ये हो गया 5x बराबर में कितना, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5 यानी कि 2। ऑप्शन में दिया गया है 2, दिया है, देखो सर। चलो लिख लो फटाफट। अगला सवाल 38 नंबर का, यहाँ पे आंदो बच्चों, यहाँ पे आंदो। देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 की पावर n और 3 की पावर n दोनों में कॉमन है क्या, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट में यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। देखो यहाँ पे 3 की पावर n आ गई कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 3 का वर्ग और माइनस 3 की पावर 1। ये सुनो, इतना समझ में आया क्या सबको। देखो यहाँ पे गुना में 3 की पावर 2 थी, इसलिए गुना था, आधार समान था, इसलिए इनको जोड़ दिया था। ये सुनो, यहाँ पे भी वैसा ही था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए आपने, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट की वैल्यू आ गई और बटे में दिया। यहाँ पे देखो बटे में क्या दिया उसने, यहाँ पे भी 3 की पावर n दोनों में क्या है, कॉमन है, निकाल लिया आपने 3 की पावर n। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 4 प्लस में और 3 की पावर 1। देखो इतने इजी सवाल होते हैं शॉर्टकट में अगर करने गए तो। देखो अब यहाँ पे ये दोनों खत्म हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है, माइनस 3 बटे में 3 का चौथा पावर कितना होता है, 81। 3 का चौथा पावर मतलब 3 का 4 बार गुना करना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81 और यहाँ पे 3 की पावर 1 मतलब 3। अब बच्चों इनको जोड़ लो जरा। देखो पहले यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 बचा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 84 आ गया। जब इसको कट करोगे तो 6 कम 6, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 चौक 24, 1/14 है क्या ऑप्शन में, 1/14। देखो से, चलो लिखो। जो 39 नंबर का सवाल ना बच्चों, दिखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। देखो मेथड आपको समझना है सिर्फ, है ना। यहाँ पे क्या दिया, 9 की पावर n, तो मतलब इसको 3 का वर्ग भी तो लिख सकते हो। ये सुनो, सबसे पहले क्या है बच्चों, घातांक के टॉपिक में आधार समान करो। सबसे पहले यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n हो जाएगी। ये सुनो, यहाँ पे 3 का वर्ग है, गुना में 3 की पावर माइनस n/2, ये n है बेटा, n दिया, ये n/2 माइनस 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर घातांक दिया, इसका मतलब इनका क्या होता है, गुना होता है। अब गुना होगा बच्चों इनका, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 3 की पावर कितनी बची, 1। यहाँ पे माइनस 27 है, मतलब n का क्या दिया गया है, घन दिया गया है। क्या दिया है, घन। ठीक है, और उसका n दिया है, और यहाँ पे 1/27 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 27 का पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को प्लस किया तभी तो वो बटे में आया था व्यस्त करके। अब इस ये 3 का घन दिया गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार सवाल यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चों, सवाल लिखा है पहला n 9 की पावर n, इसके बाद गुना में 3 का वर्ग, आगे क्या दिया है, गुना में 3 की पावर -n/2 और ब्रैकेट के बाहर दिया है -2, इसके बाद -27 की पावर n बटे में 3 की पावर 3m गुना में 2 की पावर 3 और बराबर में बोला उसने 1/27। तो वैल्यू पूछिए m-n की वैल्यू क्या होगी। कहाँ पे रे बेटा, अरे मेरी माँ ब्रैकेट नहीं रहा तो भी चलता है। ये मगन देख बेटा, ऐसे किया तो क्या मतलब, ब्रैकेट रखो या कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, उतना परेशान मत हो आप। देखो
अब क्या करेंगे इसको बच्चों, देखो अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, अब इसको अप्लाई करते जो करना है। देखो यहाँ पे सबको 3 बनाना है, 9 दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो ये हो गया 2n बराबर है, गुना में 3 का वर्ग दिया गया है, गुना में अब इनको कट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 3 का सिर्फ घात n बचा, माइनस में ये 3 का घन हो जाएगा, 3n हो गया बराबर बच्चों, बटे में आ जाएगा 3 की पावर 3m, और यहाँ पे बचा 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 लिख लो इसको डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ना सब 3 दिए तो अपने को 3 ही चाहिए, 3 के अलावा कोई दूसरी संख्या है तो उसकी वैल्यू लिखो डायरेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का घन -3। ये समझ में आया बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो भी बटे में था वो भाग में, और ऊपर गुने में था वो किस में हो जाएगा, वो आपका प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n लिख सकते हो, ये गुना में दिया लेकिन ये अलग दिया गया, उसको साइड में ही रखो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n बराबर है। अब ये इस तरफ बटे में इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 गुना में 3 की पावर 3m और गुना में 8, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 2n और 1n कितना हो गया 3n हो गया, तो यहाँ पे 3 की पावर 3n प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखा है -3 की पावर 3n बराबर में, यहाँ पे देखो यहाँ पे -3 है और ये +3m है, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी बताओ, नहीं बेटा ये m है क्या इसके साथ, नहीं, तो ये हो जाएगा 3m -3 और गुना में 8, समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे पता है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 की पावर 3n, 3n नहीं है, मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये 3n मत बोलना, 3 की पावर है, वो क्या है 3 की पावर है। यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो बच्चों यहाँ पे 3 का वर्ग था तभी तो इन दोनों को ऐड किया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 3n ना, वो कॉमन निकाला, अंदर जो बचेगा 3 का वर्ग और -1, बोले कोई -1 कहाँ से आया, -1 कहाँ से है ना बेटा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है ना, तो क्या किए इन दोनों में कॉमन 3 की पावर 3n थी, यहाँ पर वो बाहर निकाले, यहाँ पर 3 का वर्ग बचा और यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर 3 का वर्ग बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है 3 की पावर 3m माइनस, या फिर गुना में भी लिख सकते हो, यहाँ पे गुना में करोगे तो क्या हो जाएगा पता है -3 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी -3, तो यहाँ पर उसको वैसे ही रहने दो अभी 3 और गुना में 8। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे खेल, नॉर्मली देखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे 8 बचा, ये सुनो यहाँ पे 3 की पावर 3n है और बराबर में क्या दिया है 3 की पावर 3m -3 गुना में 8, अब दोनों तरफ गुना में है, मतलब 8 8 क्या हो जाएगा खत्म हो गया, इतना समझ में आया पक्का। अब देखो अब यहां पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका बचा है 3 की पावर 3n और बराबर में 3 की पावर 3m -3, दोनों का आधार समान है तो घातांक क्या होता है समान होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n बराबर 3m -3, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो -3 है इस तरफ लेके आ जाओ तो +3 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3m, ये जो 3n प्लस में था इस तरफ आएगा तो माइनस में, तीनों जगह पे 3 कॉमन दिख रहा है, गायब कर दो या हटा दो या फिर 3 से भाग दे दो, जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। 3 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 से भाग दिए, ये 3 3 खत्म, कितना बचा 1,
यहाँ पे 3 आपने कॉमन निकाले, यहाँ पे m माइनस एन बचा और बटे में 3 से भाग दिया, 3 3 खत्म, मतलब m माइनस एन बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और यही सवाल में पूछा था कि m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी, तो उसका वैल्यू आएगा 1। चलो लिखो, चलो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, कोई बातें नहीं करेगा। देखो यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन वाई की पावर कितनी दी है, a, इंटू में दिया है x माइनस 1 अपॉन वाई की पावर कितनी दी है, b। उसी तरीके से नीचे दिया है y प्लस 1 अपॉन में x की पावर a इंटू वाई माइनस 1 अपॉन में x की पावर b। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बटे में कितना होता है, 1, तो y का गुना x में का होगा तो क्या हो जाएगा, xy। ठीक है, 40 नंबर का है। देखो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, xy और अंश उसमें ऐड करते बराबर है, और बटे में क्या आता है आपका, जो हर रहता है वही। इसकी पावर कितनी दी है, a, गुना में दिया गया है। ठीक है, गुना में देखो यहाँ पे गुना में क्या दिया है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो xy माइनस 1, xy माइनस 1 की पावर, सॉरी बटे में क्या आएगा, y की पावर कितनी दी है, b। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ना अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, xy प्लस में 1, xy प्लस में 1 बटे में x की पावर a इंटू यहाँ पे xy माइनस में 1 बटे में x की पावर कितनी, b। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये समझ में आया तो आपको ये मेथड भी पता होगा, जो आपको फॉर्मूला बताया था, a अपॉन b की पावर m है अगर, तो दोनों की पावर क्या होती है, वही संख्या होती है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लस 1 की पावर a होगी और बटे में y की पावर भी क्या होगी, a होगी। इतना सबको समझ में आया? दोनों अलग अलग संख्याओं को लिख सकते हो। तो ये अब जब लिखेंगे ना बच्चों, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस में 1 की पावर कितनी, a, बटे में कितना, y की पावर a। इतना समझ में आया बच्चों? उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, गुना में एक्स वाई माइनस 1 की पावर b बटे में क्या, y का पावर b। अब देखो बच्चों, ये बटे में है, मतलब भाग में है, किसमें, भाग में। ये जब ऊपर जाता है ना गुना में, तो ये व्यस्त हो जाता है, जो नीचे की संख्या ऊपर आती है और ऊपर की संख्या नीचे आती है। तो एक स्टेप कम करके मैं डायरेक्ट व्यस्त में ही लिख ले रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा पता है, जब ऊपर जाएगा ना तो x का पावर a हो जाएगा और बटे में आएगा x प्लस एक्स वाई प्लस में 1 की पावर a। इतना समझ में आया? ये दोनों का पावर a आ जाएगा, लेकिन जब भाग को गुना में किए तो ये व्यस्त हो जाएगा। आगे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर b और बटे में आ जाएगा एक्स वाई माइनस में 1 की पावर b। अब कुछ ऊपर नीचे कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों, एक्स वाई प्लस 1 की पावर a, एक्स वाई प्लस 1 की पावर a, ऊपर नीचे गुने में क्या होता है, कट होता है। तो मतलब यहाँ पे ये और यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये खत्म हो गया। भाई तू खत्म हो तो इधर आ जा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, x की पावर a, यहाँ पे बचा y की पावर a गुना में x की पावर b बटे में y की पावर b। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, देखो दोनों की पावर a है, यही वाला नियम, दोनों की पावर सेम होगी तो एक की पावर लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे हो जाएगा x बटे में y की पावर a गुना में ना बेटा, देखना यहाँ पे x बटे y की पावर में b। अब पहला नियम, दोनों का आधार अगर समान हो तो घातांकों का क्या करते हैं, योगफल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x बटे में y की पावर a प्लस में b। है क्या ऑप्शन में, देखो कौन सा है, वाह वाह, ये दिया गया है। ठीक है, देखो इतना इजी सवाल है कि नहीं, लिख लो बच्चों। एक ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक सुनना है क्या? बढ़िया, समझ में आ गया तुम्हारी भावनाएं। एक सवाल बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ, आगे के सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आगे के सारे सवाल वैसे ही हैं। करने की कोशिश करना,
ठीक है, नहीं आया तो ट्रिक वापर लेना। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, जो 41 का दिया है सवाल, तो ये बात ध्यान रखना, घातांक का जब घातांक होता है उनका मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे b माइनस सी और यहाँ पे दिया है b प्लस सी, इनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसका क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फॉर्मूला याद है बच्चों। तो यहाँ पे ना वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तो पहला 41 का दिया है, तो मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ। देखो x का जो पावर आएगा ना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब b का वर्ग माइनस c का वर्ग आ जाएगा। तो लिखेंगे b का वर्ग माइनस c का वर्ग है, गुना में आगे वापस x की पावर। देखो यहाँ पे c का वर्ग माइनस a का वर्ग आ जाएगा। क्या आएगा? c का वर्ग माइनस a का वर्ग। ठीक है, वापस से आगे क्या दिया है, वहां पे दिया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे तीन संख्याएं, तीनों का आधार समान है, गुना किया गया है, तो घातांक का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। क्या करेंगे? योगफल, यानी कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जब आगे क्या होगा पता है, ये हो जाएगा x का जो इन सबके घातांक है ना, सबको जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो वो लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है b का वर्ग माइनस c का वर्ग, प्लस में आएगा c का वर्ग माइनस a का वर्ग, प्लस में आएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है बच्चों। इसको करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है क्या? देखो b का वर्ग और यहाँ पे b का वर्ग, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पे c का वर्ग माइनस में, यहाँ पे प्लस में, मतलब ये भी खत्म हो गया। a का वर्ग माइनस में, प्लस में a का वर्ग, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? x की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0, तो इसका मतलब 1 होता है। ये 1 लाने के लिए इतना करना पड़ा, बापा रे बापा। लिखो, देखो 42 नंबर अगर बच्चों देखेंगे, देखो यहाँ पे x की पावर a बटे में x की पावर b, बटे में मतलब घातांकों का क्या करते हैं, वजा बाकी माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो दोनों का आधार समान दिया गया, तो ऐसे कर सकते हो 42 में x का पावर a माइनस b, क्योंकि वो भाग में दिया है। समझ में आया ना? नहीं समझा? कल आया था क्या तुम? ठीक है, तो फिर क्यों तेरे दिमाग में क्या चल रहा है फिर? मेरे को लगता है तू गार्डन में बैठा है भाई, और किसके साथ बैठा है ये बता सिर को, हैं? तेरा दिमाग है ही नहीं यहाँ पे। देख चल यहाँ पे देख ले बेटा, यहाँ पे ध्यान दे। देख यहाँ पे ऐसा लिखा है x की पावर a बटे में x की पावर b। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है। मतलब ये x की पावर a भाग में x की पावर b भी हो सकता है ना। इसका मतलब x की पावर a माइनस b, ये समझ में आया? वही अपन ने लिखा है x की पावर a माइनस b। इतना लिखने के बजाय मैंने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है वो। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। उसका पावर ऑलरेडी दिया गया है a प्लस बी, इसका जो पावर ना ऑलरेडी दिया था a प्लस में b, ऐसा लिख लिया है। इसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, गुना दिया है तो वापस से यहाँ पे यही आएगा, x की पावर क्या आएगी पता है, यहाँ पे क्या आएगा पता है, x की पावर b माइनस सी, x की पावर b माइनस सी, और उसका पावर पहले से b प्लस सी दिया गया है, b प्लस में c ऑलरेडी दिया गया है। अगला देखेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, c माइनस a, c माइनस a, और ऑलरेडी उसकी पावर क्या दी थी, c प्लस a। ठीक है, अब देखो पिछले सवाल जैसा आ गया, समझ में आ गया? पिछले सवाल जैसा ही आया, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब फॉर्मूला कौन सा लग जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पे आएगा x की पावर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ पे गुना दिया है और यहाँ पे आधार समान है, मतलब जोड़ लेंगे, प्लस में b का वर्ग माइनस c का वर्ग, प्लस में यहाँ पे c का वर्ग माइनस a का वर्ग। जो कट रहा होगा कट कर लो। देखो a का वर्ग प्लस में, a का वर्ग माइनस में, b का वर्ग प्लस माइनस, c का वर्ग प्लस माइनस, खत्म। x की वैल्यू 0, मतलब 1 आ गया। मतलब सेम सवाल था, सिर्फ घुमाया था।
यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 43 देखेंगे, सेम पिछले सवाल जैसा ही है। यहां पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस। इतना समझ में आया ना। तो ये जो बनेगा सवाल ऐसा बनेगा 43 में, x की पावर क्या बनेगी, a माइनस बी, और गुना में ए बी नहीं, 1/ab, 1/ab। ये बात का ध्यान में रखना पहले, नहीं तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये ध्यान नहीं रखे ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि a माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वो क्या होगा, वही संख्या आती है। तो a माइनस बी बटे में ए बी भी हो सकता है, ये सुनो, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट में देखेंगे वो। गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी, मल्टीप्लाई में 1/में बी सी। हाँ, वो वाला बी सी नहीं रहे, इधर देखो, c माइनस ए है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1/में सी ए। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो अगले स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो होगा a माइनस बी बटे में ए बी। ये पॉइंट अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। गुना में x की पावर b माइनस सी बटे में बी सी, गुना में x की पावर c माइनस ए बटे में सी ए। चलो इतना लिखो तब तक। देखो यहां तक क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे एक मेथड समझो। ए बेटा यहाँ पे ध्यान दे प्रज्ञा, यहाँ पे देखो क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ पे जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे बच्चों देखो a माइनस बी बटे में ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, ये एक्चुअली दिया गया है 1/में b माइनस 1/में a। अब बोलोगे सर ये कैसे, ये कैसे, मैं वही समझाना चाहता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस b आ जाएगा, क्योंकि माइनस बीच में दिया गया है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। देखो ये वाला मिल गया, ये सुनो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों पता है, x की पावर ना 1/b माइनस 1/a, जो पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई वो पहली संख्या होती है, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, मैं डायरेक्टली लास्ट स्टेप में खत्म करो। देखो यहाँ पे x की पावर सबका मल्टीप्लाई दिया गया, सबका आधार कितना है, x है, तो घातांकों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। इस मेथड के आधार पर x की जो पावर होगी वो हो जाएगी 1/में b माइनस में 1/में a। ये सुनो, इसको सॉल्व किए, प्लस करेंगे, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1/में c माइनस 1/में b, ठीक है, 1/में c माइनस 1/में b, प्लस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/में a दूसरा नंबर पहले आता है, आपको मैंने ये बताया था अभी, 1/a माइनस में 1/में c। अब यहाँ पे जो कटेगा वो कट कर लो। देखो 1/b प्लस में है और 1/b माइनस में है, 1/a माइनस में और 1/a प्लस में है, ये खत्म हो गया। 1/c प्लस में और 1/c माइनस में खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे बचे x का पावर 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, माइला। नॉर्मली अभी तक जो भी सवाल आपने देखे 40, 41, 42, 43, 44 तक आ गए हम लोग, है ना। यहाँ पे एक कॉमन बात देखी आपने, हर जगह पे ना 3 लेटर कॉमन थे। देखो देखो अगर एक्स वाई जेड दिया है, ए बी सी दिया है, पी क्यू आर दिया है, ऐसे कोई भी 3 लेटर कंटिन्यू है तो ये समझ के चलना उनका आंसर हमेशा देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे भी अगर घातांक के टॉपिक में 3 लेटर जैसे कि ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन, मतलब कोई भी 3 लेटर कंटिन्यू आते हैं, कोई भी 3 लेटर कंटिन्यू आते हैं, और अकेले रहते हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए, अकेले होते हैं तो पॉजिटिव रहने चाहिए। तो हर कंडीशन में उनका आंसर कितना होगा, अगर ये संख्याएं घातांक के रूप में होती हैं
और वो माइनस में आ जाती, किसमें? माइनस में। अकेली हो और माइनस में आ जाए तो उसका आंसर शून्य आता है। क्या आता है? शून्य आता है। अब देखो 43 नंबर का आंसर 44 नंबर का आंसर 1, 45 नंबर का आंसर ठीक है, 46 नंबर का आंसर 1, 47 नंबर का आंसर 1 मिनट रुको। हाँ ये करना पड़ेगा भैया, रुको ये करना पड़ेगा। चलो 3 लेटर है ही नहीं उसमें, ज्यादा बोले चढ़ गई थी बोले है क्या नहीं। देखो ये सवाल देखो बेटा 46 नंबर का देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों इसको जब सॉल्व करने जाओगे यहाँ पे क्या बराबर में दिया गया, क्या दिया गया है? बराबर में। देखो a बटे b और यहाँ पे b बटे a दिया गया, तो यहाँ पे करेंगे क्या? 46 नंबर देखो 46 यहाँ पे दिया है a बटे में b। ओए बेटा यहाँ पे ध्यान दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर पावर क्या दी है? x माइनस 1 और बराबर में दिया है b बटे में की पावर x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों का आधार समान कर लो। आधार समान करने का मतलब यहाँ पे a बटे b दिया गया है जिसकी पावर दी है x माइनस में 1, तो इसकी भी पावर क्या करना है आपको? सॉरी इसका भी आधार क्या करना है? a बटे में b व्यस्त करेंगे और इसको माइनस में कर लेंगे सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा? a बटे में b की पावर क्या हो जाएगी? माइनस x माइनस 3। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तब क्या हो गया? दोनों का आधार समान है तो घातांक भी क्या होता है? समान होता है। तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो देखो समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा प्लस में और ये माइनस वाला इस तरफ आएगा प्लस में, मतलब ये हो जाएगा 2x बराबर में 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे में 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। चलो लिखो देखो 47 का आंसर क्या आएगा? 47 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा क्योंकि x y z दिया गया है। ठीक है 48 का 1, x y z a b c दोनों दिए गए हैं। ठीक है 1 आ गई वैल्यू। 49 में क्या दिया है? x y z 1। 50 में एक ऑप्शन में नहीं बैठा तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना y की वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए? y की वैल्यू। ठीक है इसमें 1 की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? सवाल देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो a की पावर x, सवाल नंबर कितना ये? 50। a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में कहाँ गया? c का पावर z। ठीक है और आगे दिया है, उसने बोला है b का वर्ग, b का वर्ग बराबर क्या दिया है? ac। ठीक है बच्चों ये सवाल दिया है, तो उसने सवाल बोला है कि y किसके बराबर होगा? y की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है? सबसे पहले ना देखो यहाँ पे a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z दी गई है, मतलब एक दूसरे के बराबर दिए गए। ऐसा कर सकते हो कि a की पावर x बराबर है c के पावर z के भी, यस और नो? इसकी जो b की पावर y बराबर है c के पावर की z की और इसके बराबर बनता है, तीनों एक दूसरे के बराबर दिए गए। तो क्या करो आप ये सब तीनों बराबर है k के, ऐसे समझ के चलो। एक अज्यूम किया x y z p q r एलिमेंट, कोई भी लेटर आप अज्यूम कर सकते हो, हमने अज्यूम किया k। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों ऐसा लिख सकते हो क्या? a की पावर x बराबर में k, ये सुनो। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो क्या? b की पावर y बराबर में k और c की पावर z बराबर में k लिख सकते हो, ये सुनो। जब इसको आगे बच्चों सॉल्व करने जाओगे ना तो ये कैसे होगा पता है? देखो इसको आप k की वैल्यू, अगर a की वैल्यू निकालने जाओ, देखो यहाँ पे अगर वर्ग होता है तो इस तरफ क्या होता है? वर्गमूल।
बराबर है। इस तरफ गुना होगा तो इस तरफ क्या होगा, भाग होगा। इसका मतलब ये है ए की पावर x है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ग अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, वर्गमूल होता। ये समझ के चलो, ये जो x है ना उसकी वैल्यू अपन करनी में डालते, क्या डालते, करनी में। इस तरफ वर्ग है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल तो कर नहीं सकते क्योंकि दिया नहीं है, तो ये जो है ना इसकी वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो k की पावर में हो जाएगा 1/x। अब समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो, ये समझ में आएगा तो ही सवाल कर पाओगे। यहाँ पे भी आगे देखेंगे तो जो b बराबर हो जाएगा ना, वो b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर क्या आएगा बताओ, 1/y। यहाँ पे देखेंगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर में 1/z। इतना समझ में आया बच्चों, समझ में आया? अब सवाल में यहाँ पे उसने क्या दिया पता है, देखो सवाल में यहाँ पे क्या बोला है कि b का वर्ग बराबर दिया है ac। b का वर्ग बराबर क्या दिया है, ac। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी है, k की पावर 1/y। अब b का वर्ग मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, यस और नो? तो ऐसा लिख सकते हो, b की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप करो तो ये हो जाएगा k का पावर 1/y गुना में k की पावर 1/y, उसको 2 बार लिखे। आगे बराबर में ac दिया है, मतलब इन दोनों का गुना। क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, ac गुना करेंगे ना यहाँ पे, तो k की पावर 1/x, 0 कैसे रे बेटा, 1/x गुना में यहाँ पे k की पावर 1/z। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का आधार समान है, घातांक को जोड़ लेते, क्या करते, जोड़ते, बराबर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा k का पावर 1/y प्लस में 1/y बराबर में आ जाएगा k का पावर में 1/x प्लस में 1/z। बराबर बच्चों, ये सुनो। अब दोनों का आधार यहाँ पर भी समान है तो घातांक एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, नीचे वाला ये खत्म हो गया, अब यही बचा ऊपर का, समझ के चलो। तो यहाँ पे दोनों का हर समान है तो अंश का क्या करेंगे, योगफल। तो ये हो जाएगा 2/y बराबर में, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये जो बचेगा x प्लस z बराबर में xz। समझ में आया? अब उसने y की वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, y की वैल्यू। तो y का मान क्या होगा, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, y को इधर लेके आओ और इसको उठा के इस तरफ लेके आओ। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो ये इस तरफ आ गया तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 2xz बटे में x प्लस में z। ऑप्शन में है डी, 2 × x × z बटे में x प्लस z, वही दिया है। इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो लिखो, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो ना। ये जीजा सालों का मैं क्या करूँ, इनका आपस में ही चालू रहते, बाकी दुनिया का तो छोड़ दो, एक में करना संभालता नहीं। इकड़े बा, देखो बच्चों 51 नंबर का सवाल सॉल्व करें कि शॉर्टकट में बता दो? मेरे हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। तोड़ मत बनाओ यार। देखो बच्चों 4 तो सवाल बचे, 4 सवाल सॉल्व कर लेते अच्छे से, है कि नहीं? पर जाग गई इच्छा। देखो बच्चों 51 नंबर का सवाल है, यहाँ पे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। अरे वही बाई को पढ़ लिखा खाली माइकड़े पाए ना, काय सोचो देते इकड़े भाई। देखो -z दिया ना इसके पावर, और माइनस में आया तो मैंने क्या बोला था, उसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया 0 है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं बच्चों, है ना। एक बार देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है, जो कि बोला गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा, यही बोला है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो पहले इसके पहले सवाल बराबर में था तो आपने बराबर में क्या अज्यूम किया था, के अज्यूम किया था, तो उसी तरीके से सवाल करेंगे 51 नंबर का। यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखोगे 2 की पावर x
बराबर में दिया है 3 की पावर y बराबर में दिया है 6 की पावर -z। आप क्या करो, बराबर में k समझ के चलो इसको। तो आप इसको जब लिखने जाओगे इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। देखो 2 की पावर x बराबर में k है ना, तो इसको k की वैल्यू सॉरी 2 बराबर अगर लिखने जाओगे तो k की पावर क्या आ जाएगी, 1 बटे में x। बराबर है कि नहीं? पिछले सवाल जैसा ये बराबर में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 3 की पावर y बराबर में k, तो यहाँ पे अगर 3 बराबर देखेंगे तो 3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, k की पावर 1 बटे में y। ये हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z बोला है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे बच्चों। देखो इसके बाद उसने क्या बोला है कि 6 की पावर z बराबर के k दिया है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 6 की बराबर में करेंगे k की पावर कितनी हो जाएगी, 1 बटे में -z, माइनस साथ में रखेंगे। ये माइनस यहाँ पे रखो, ऊपर रखो या फिर इसके साथ में रखो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब ये तीनों पता चल गया अपने को, यहाँ तक समझ में आया। अब उसने क्या बोला है बच्चों, 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों यहाँ पे ये बताओ, ये सब एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं, है ना, एक दूसरे के बराबर दिए गए। अगर इनका आप एलसीएम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, एलसीएम, अगर एक तरीके से निकालोगे तो यहाँ पे उसने क्या बोला है पता है, उसने ऐसा बोला है कि जब 6z होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3y के बराबर होगी। 3y की वैल्यू 2x के बराबर है, 2 की पावर x के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू मतलब एक दूसरे के बराबर दी गई है। इतना समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, अगर एक बात ध्यान में रखो आप, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अगर आपने 2 गुना में 3 किया तो क्या आता है, इतना आ गया। मतलब इन दोनों का गुना इसके बराबर है। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया क्या? जो 2 की वैल्यू है यहाँ पे लिख लो, k की पावर क्या आ जाएगी, 1 बटे में x गुना में 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1 बटे में y बराबर है। और यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या दी है, k की पावर -1 बटे में z। इतना समझा बच्चों? बहुत सवाल इजी है लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये वाला था सबसे इम्पॉर्टेंट, कि 2 गुना में 3 बराबर होता है 6, बस इनकी वैल्यू आपको डालनी थी। अब वैल्यू डाल दिए तो देखो सबका आधार समान है तो घातांक भी क्या होते हैं, समान। लेकिन यहाँ पे दिया है गुना, इसका मतलब इनके आधार का क्या, घातांक का क्या होगा, प्लस। मतलब ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 बटे x प्लस में 1 बटे में y बराबर में k की पावर -1 बटे में z। अब आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। तो इसका मतलब ये आपका जो आगे आंसर आएगा इस तरीके से आ जाएगा, 1 बटे में x प्लस 1 बटे में y बराबर में -1 बटे में z। ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा बच्चों, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई, और ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बटे में जेड, और यहाँ पे बचेगा 0। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, जो कि आपने पहले आंसर टिक कर लिया था। चलो बच्चों देखो 51 नंबर तक सवाल हो गया था ना। 52 नंबर के सवाल में क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे उसने बोला है 2 की पावर x दिया है, बराबर में 4 की पावर y दिया है, और बराबर में बोला है 8 की पावर z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो आधार कितना दिया है, 2, सबको पहले 2 बना लो। तो ऐसा कर सकते हो क्या, 2 की पावर x बराबर में 2 की पावर 2y हो सकता है ना, बराबर 2 की पावर 3z, बराबर बच्चों। इतना समझ में आया? अब देखो सबका आधार समान है तो ये खत्म कर लिए, यस और नो। तो क्या बचा, x बराबर 2y बराबर 3z, हो सकता है ऐसा, क्योंकि देखो सबका आधार समान था तो घातांक भी समान होगा। इतना समझ में आया ना। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, उसने पूछा है कि 1 बटे 2x प्लस में 1 बटे 4y प्लस में 1 बटे 6z की वैल्यू क्या होगी, बराबर है, यही बोला है ना। देखो बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा उसने पूछा है।
तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पे 2x 4y और 6z अपने को बनाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो सकता है क्या, हो सकता है। देखो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 4y और यहाँ पे 6z हो गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि 2x बराबर है 4y के और बराबर है 6z के, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते, 6z की जगह पे 4y भी लिख सकते कि नहीं, क्योंकि बराबर है, वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है ना बच्चों, तो यहाँ पे ना जो 2x लिखा है ना, तो 2x बराबर 6z है, ये पता है ना आपको, यहाँ पे पता है ना। तो क्या करना है, 2x की जगह पे 6z लिख लेना है। क्या लिखना है, 6z। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा z का मान पूछा है। क्या पूछा है, z का मान। और सॉरी इसके बराबर ना क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसके बराबर दिया है 24/7। ठीक है। अब देखो प्लस में, अब यहाँ पे दिया 4y बराबर 6z, देखो ये दिया है कि नहीं। तो 4y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6z, क्योंकि बराबर है वो, ये सुनो। तो यहाँ पे 1/6z हो गया प्लस में, और 1/6z तो पहले से ही दिया है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और बराबर में हो गया 24/7। ये हमने z इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे z की कीमत पूछी थी। ठीक है। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे आप तो कैसे बनेगा, देखो सबका हर समान है तो अंश का क्या करेंगे, योगफल, मतलब 1 2 3, तो 3/6z बराबर में 24/7। अब क्या करना है पता है आपको, z सिर्फ उस तरफ लेके जाओ बस, तो ये हो जाएगा 3/6, यहाँ पे गुना में 7/24, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बराबर में z। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे बचा 7/24 दूनी 48। तो ऑप्शन में दिया गया 7/48, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। अब देखो लिखना है, लिख लो फटाफट। देखो बेटा 53 नंबर का सवाल, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c बराबर दिया है 3500। तो उसने a, b और c की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो 3500 है ना, तो 3500 के सिर्फ फैक्टर्स निकालना है आपको बस। देखो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1750। 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब कितने से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 बचे 25, वापस से 5 से भाग जाएगा। 5 त्रिक 15 और 5 त्रिक 15 बराबर है क्या। ठीक है। कुछ गड़बड़ किया क्या बनने की तरह, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 बराबर है 5 एकम 5, और यहाँ पे 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 बचे 25 बराबर है 5 त्रिक 15, 2, 5 बचे 25 आएगा। हाँ 5 बचे 25, वापस से 5 आएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो बच्चों इसको जब लिखने जाओगे ना आप, तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार, मतलब यहाँ पे बनेगा 2 का वर्ग, गुना में लिखना है तो लिखो, मतलब यहाँ पे गुना ही दिया एक्चुअली वो। ठीक है। 5 कितने बार है, 5 का पावर 3 दिया है, और 7 एक बार दिया है सिर्फ, तो 7 का पावर 1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। बस पहला वाला ही आंसर करेक्ट है बच्चों। देखो इतना इजी सवाल था ये, है ना। 54 नंबर का देखो बच्चों, 54 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बोला है 2 की पावर a प्लस में 3 की पावर b बराबर में 17। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, देखो 2 की पावर a दिख रहा है क्या, ठीक है, 2 की पावर a गुना में, नहीं रे वो ये 3 की पावर लिखा है भी है ना, 3 की पावर b प्लस में है, लेकिन वो एक मिनट रुको
ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर b बराबर में कितना दिया है 17। यहाँ पे बच्चों अगर देखेंगे यहाँ पे आपको पता है दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2a, बाहर निकाल सकते हो क्या? जैसे कि यहाँ पे अगर इसको देखने जाओगे तो 2 की पावर a गुना में 2 की पावर 2 लिखा है, बराबर है क्या बच्चों? हाँ, ये यहाँ पे इतना मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना। अब देखो ये कैसे आएगा, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा है, क्या लिखा है a, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर a प्लस 2 होगा कि नहीं? तो वही तो लिखा था अपन ने, सिर्फ इसमें किया कन्वर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर में 17 दिखा है। ये 1 नंबर का याद रखो सिर्फ आप, ठीक है। वहाँ पे आगे बोला है 2 की पावर a प्लस 2 और इसके बाद लिखा है माइनस 3 की पावर b प्लस 1 और बराबर में कितना दिया है 5 दिया है ना। जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 2a यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया ना। रुको जरा, a और b के मान क्रमशः दोनों को निकालने पड़ेंगे। a प्लस b 17, एक मिनट रुको, बुक दिखाओ जरा 1 मिनट। देखो ये सवाल में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे ना 2, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 2 का पावर कितना दिया है a, 2 का पावर a दिया है और इसके बाद क्या लिखा है प्लस 3 का पावर b बराबर में कितना दिया है 17। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, मानना मतलब अज्यूम करना पड़ेगा कि समझ के चलो 2a बराबर दिया है x, 2 की पावर a बराबर क्या दिया है x और 3 की पावर b बराबर दिया है यहाँ पे y, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप x और इसकी जगह पे क्या रख सकते हो y, बराबर क्या हो गया 17, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका 17। कितना समझा? तो यहाँ पे भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2a की जगह पे क्या रखना पड़ेगा ये बता दो मुझे, 2a की जगह पर x जो यहाँ पे माना है आपने, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आगे जो लिखा हुआ है ना, आगे वहाँ पे लिखा है कि 2 का पावर a प्लस 2 और यहाँ पे लिखा है माइनस 3b प्लस 1 और बराबर में कितना 5 लिखा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 का पावर a इंटू क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 है ना, अभी आपने करके दिखाया था देखो वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर b बराबर क्या लिखा था आपने y, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पता है, यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी देखो इसकी जगह पे आप क्या रखने वाले हो x, अपन ने सिर्फ अलग अलग कर रहे हैं अभी और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर b यहाँ पे गुना में 3 की पावर 1, इसको अलग अलग किया है सिर्फ गुना में करके। अब इसकी जगह पे हम लोग ना y रख लेंगे 3 की पावर b की जगह पे, तो यहाँ पे अगर y रखते हो यहाँ पे हो जाएगा x, 2 दूनी 4x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा 5, जो कि सवाल में दिया गया है। इतना समझा बच्चों? एक मिनट को कॉल आ जाएगा ऐसी बात। देखो बच्चों ये समीकरण जो 1 दिया है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ना सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 68 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है, आप ना माइनस कर लो ये पहले वाले समीकरण को। पहले वाले समीकरण को जब आप माइनस करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? यहाँ पे क्या किया आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को ये मिला है ना। अब क्या करेंगे इसको ना माइनस कर लो, मतलब ये नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाला माइनस करना है। तो ये खत्म हो गया, ये सुनो। अब यहाँ पे जब खत्म हो गया तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 y। अब यहाँ पे 68 में से 5 गए तो 63 बराबर बच्चों 63 आ गया। अब देखो यहाँ पे y की कीमत कितनी आ गई 7 9 63। अब y की वैल्यू 9 आ चुकी है तो यहाँ पे 3b की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लो फटाक से। चलो मैं देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 9। समीकरण 1 में ना y की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जब यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे, अच्छा ठीक है, जब y की वैल्यू रखोगे देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 17। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 17।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पता चल चुकी है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8, आपको आंसर मिल गया। देखो कैसे, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, हाँ 2a की वैल्यू क्या लिखी थी आपने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मतलब आप 2a बराबर क्या लिख सकते हो 8, मतलब 2a नहीं है वो पावर है, वो क्या है पावर, 2 की पावर a बराबर x है, और x की वैल्यू आपको 8 पता है। अब ये जो 8 दिया है ना वो घन है, क्या है घन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर a बराबर 2 का घन, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, आधार समान है तो घातांक भी क्या होगा समान, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो उसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का पावर b बराबर y है, देखो 3 का पावर b बराबर y, और y की वैल्यू कितनी है 9 है, 3 की पावर b, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 का वर्ग, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब लास्ट वाला सवाल देखो, हाँ लिया 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 पटकन लिया, हाँ वीडियो पाउंसन लिहून गया, हाँ ये पूरा मैकेनिक आदमी है। देखो लास्ट वाले सवाल का बच्चा ना एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, और लॉन्ग कट मेथड से भी कर लेना तुम। देखो लॉन्ग कट से कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या करना, a की वैल्यू ये दी है, ठीक है ये, और b की वैल्यू नहीं, c की वैल्यू ये दी है, तो अपने को क्या करना है, c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटे में c का वर्ग प्लस a का वर्ग करना है, बराबर है। तो इनकी वैल्यू करके आपको वर्ग निकालना है और आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं, देखो कैसे पता है, यहाँ पे लिखा है a की वैल्यू √5 माइनस √7, यहाँ पे एक की वैल्यू है ना a का वर्ग, और यहाँ पे दिया है c का वर्ग, c का वर्ग कितना √7 प्लस में √5, और ये किस में दिया है माइनस में दिया है, बराबर क्या बच्चों, ऐसा देखो ये, और बटे में इनको जोड़ दिया गया है, हाँ √ में 5 प्लस में √5 माइनस √7 का स्क्वायर। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं ना बच्चों, इनका शॉर्टकट मैं बताता हूँ डायरेक्टली, शॉर्टकट एकदम। बाकी इसको सॉल्व करोगे ना तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन इस तरीके के अगर सवाल आते हैं जिसमें कि प्लस माइनस दिया होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, या फिर ऊपर प्लस माइनस नीचे दिया होगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे सवाल आते डायरेक्टली इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, तो फॉर्मूला ये होता है 2 × अंडर रूट में ab, जो भी दो संख्या रहती है ना वो रहती है दोनों मल्टीप्लाइड में, और अपॉन में रहता है a + b, बस। अब ये ए बी का मतलब दो अलग अलग नंबर, इसमें 7 और 5 ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं, तो डायरेक्टली यही इसका आंसर है। देखो कैसे, 2 कॉमन रखना, अंडर रूट के अंदर 7 दिया है और क्या दिया है 5 दिया है, और नीचे क्या 7 प्लस में 5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, और बटे में 12, ये 2 से कट जाएगा 6, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट में 35 बटे में 6। ऑप्शन में है क्या, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें रखने से आ जाएगा, मतलब इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हुआ, इसका वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ।